हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं फर्स्ट वाइफ के ऊपर। जब मैंने वीडियो बनाया था और ये वीडियो पर्टिकुलर किसी को जवाब देने के लिए मैंने बनाया था, क्योंकि फर्स्ट वाइफ का कलर को लेकर बहुत ज्यादा डिफेम किया गया था। उसके बारे में बहुत उल्टा सीधा अनाप शनाप बोला गया था, भगोड़ी जैसे नाम दिया गया था, मतलब बहुत कुछ। तो वो जो मैंने फर्स्ट वाइफ के लिए वीडियो बनाया था ना, फर्स्ट वाइफ को मैंने टारगेट टारगेट किया था ना, सेकंड का टारगेट किया था। सिर्फ और सिर्फ जो हमसे सवाल पूछा गया था ना, जिस तरीके से वो अपनी भड़ास निकाल रही थी ना फर्स्ट वाइफ को लेकर, सिर्फ और सिर्फ मैंने जवाब देने का काम किया था। और मैंने थंबनेल पे क्या लिखा था कि फाइनली जो है फर्स्ट वाइफ का जो बेटा है आरू, वो अपने माता पिता को मना लिया और दोनों को एक कर दिया। मैंने इस तरीके का थंबनेल पहले ही दिया था, भले ही मुंह से ना बोला हूं, मगर मैंने इस तरीके से थंबनेल मैंने लिखा था, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं से पता चल जाती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा और हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। कल फर्स्ट वाइफ का एक ब्लॉग आता है जो कि अभी प्रेजेंट का नहीं है, 25 नवंबर या 26 नवंबर का ये ब्लॉग है, क्योंकि उस दिन का ब्लॉग है जिस दिन फर्स्ट वाइफ के बेटे का बर्थडे था। और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी और मैंने विश भी किया था पर्टिकुलर, और बताया भी था कि फर्स्ट वाइफ का जो बेटा है ना, इतना छोटा है मगर इतना ज्यादा समझदार है कि मत पूछो। और यहाँ पे कल मैंने जब फर्स्ट वाइफ का वीडियो देखा था तो मिस्टर जड़ के फसाद जो है कहीं भी दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ मैंने उसका एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था जिसमें वो बच्चा जो है आरू जो है ग्रीन कलर का कपड़ा जो पहन रखा है और उसी कपड़े में वो रील बनाया था। और उसके बाद कहीं भी दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। क्यों? मिस्टर जड़ के फसाद कहाँ लापता हो जाता है भाई? उसका दोहरा चरित्र है और शुरू से तो जान ही रहा है कि ये आदमी का दोहरा चरित्र है। ठीक है, फर्स्ट वाइफ को भले ही समाज इसको गाली दे या जितना जलील कर दे, मगर कभी भी वो अपने फर्स्ट वाइफ को सपोर्ट में सामने नहीं आता है। क्योंकि मिस्टर जड़ के फसाद को पता है कि अगर मैं एक सपोर्ट करूंगा ना, तो जो सेकेंड वाली है पति चोरनी, उसको इतना मिर्ची लगेगी, इतना मिर्ची लगेगी, तो उसके दरवाजे पे घूमने का मौका मिल जाता। हो सकता पति चोरनी दरवाजे तक भी घूमने का मौका ना दे। और इस तरीके की जो उटपुटांग बातें करा था अपनी फर्स्ट पत्नी को लेकर कि 1-2 करोड़ लेकर आना, उसके बाद मेरे घर में आना, एंट्री करना, तो ये कहीं ना कहीं से आप सोच लीजिए कि वो सेकेंड वाली को खुश करने के लिए इस तरीके की फर्स्ट वाइफ को टारगेट करता है कि ताकि हमारी सेकेंड वाली जो है खुश रहे। आप सबने देखा कि सेकेंड वाली के बच्चे के साथ पार्क में जाकर कितना एंजॉयमेंट कर रहा है, कितना मौज कर रहा है। मगर यहीं पे जब फर्स्ट वाइफ के बेटे का बर्थडे था तो कहीं पे भी कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। फर्स्ट वाइफ जो है अपने बेटे को अकेले मंदिर लेकर गई और वहां पे फर्स्ट वाइफ के मम्मी भी आई थी, भाई भी आया था। अपना भाई तो नहीं है, मगर जो भी है, मौसी का लड़का हो या चाचा का लड़का हो, जो भी हो, वो भी आया था। तो बहुत अच्छा लगा, बच्चा भी खुश हो गया अपनी नानी को देखकर। और बेटी के बारे में तो फर्स्ट वाइफ ने बोला कि अभी तक बात नहीं कर रही है। तो भाई उसके मन में ना ढेर सारी मतलब नेगेटिविटी अपनी माँ के प्रति भरी गई है। तो वो नेगेटिविटी जो है, थोड़ा सा बच्चा है, बच्चा का दिमाग है, और 20-25 दिन में इसके माँ माँ के खिलाफ उसके दिमाग में कितनी सारी मतलब नेगेटिविटी चीजें मतलब भरी गई है। तो उसको निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कहीं ना कहीं उस बच्चे को मन में भरा गया है कि तुम्हारी माँ जो है तुमसे झूठ बोलकर चली गई है, तुम्हारी माँ जो है तुम्हें छोड़कर चली गई है। अब वो बच्ची जो है सोच रही है कि मेरी माँ हमसे झूठ बोली, मगर उसने झूठ नहीं बोला। अगर उसी चीज को अगर मिस्टर जड़ के फसाद अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता, अपने बच्चे के सामने अच्छे तरीके से समझाता कि उसके पीछे जाने का रीजन यह है, और वो तो बता के गई थी ना। झूठ बोलने का मतलब है कि एकदम से किसी को कोई भी कानो खबर नहीं बताना और बिना बताए घर से निकल जाना। ठीक है, और इसको अता पता ही नहीं, उसको बोलते हैं भागना और बिन बताए घर से जाना। ठीक है, मगर फर्स्ट वाइफ ने तो बता के गई थी ना, किसी को छुपा के नहीं गई थी। वो अपनी सास को भी बताई थी, अपनी बेटी को भी बताई थी कि मैं जा रही हूँ इवेंट में।
ठीक है? तो इसमें बच्चे को मैनिपुलेट किया गया है, बच्चे को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है कि तुम्हारी माँ तुमसे झूठ बोली है, तुम्हारी माँ भाग गई है। मतलब इस तरीके से इस न जाने और भी कितनी नेगेटिविटी भरी होगी, आप खुद सोचिए ना, इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। उस बच्ची मतलब कोई भी माँ जब आती है तो बच्चे जो है खुश हो जाते हैं, मगर वो अपनी माँ को मतलब इस तरीके से धक्का मार कर और स्माइल ऐसे कर रही है कि जैसे लग रहा है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम जाओ या रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब इस तरीके से इसका जो चेहरे का जो इंप्रेशन दिखा रही थी ना, मतलब इस तरीके की चीजें देखकर लग रही थी। तो यहाँ से समझ जाइए कि उसके मन में ना बहुत सारी गंदगी माँ के खिलाफ भरी गई है। मगर वो बच्ची है, धीरे-धीरे सब कुछ समझ जाएगी। और मैं बोलना चाहूँगी फर्स्ट वाइफ की बेटी को, बाबू को, कि अगर वो देख रही है हमारी वीडियो तो मैं बोलना चाहूँगी कि बेटा तुम्हारी माँ गलत नहीं है, तुमसे ना ही कोई झूठ बोला है और ना ही घर से भागी है। वो आपको बता कर गई थी और आपको अपनी माँ की मजबूरी समझना चाहिए कि अगर आपकी माँ गलत होती ना, तो स्टार्टिंग में बहुत कुछ करने को होता तो कर देती, मगर नहीं ना आपके पिता के खिलाफ कुछ ऐसा साजिश रचा, ना वो घर छोड़कर गई, ना कुछ, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरी ज़िंदगी जो है आप दोनों भाई-बहन के ऊपर अपना समर्पित कर दिया, वो अपनी किस्मत को दोष दिया बस। तो एक बच्चा होकर अपनी माँ को नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा? आपके पिता अपने पिता के बारे में तो आप समझ ही रहे हो कि अगर आपके पिता जो है दोहरा चरित्र का इंसान है, कैरेक्टरलेस है, वो क्या है आपके मन में आपकी माँ के प्रति ख़याल भरा है, नेगेटिविटी दिया है, आप खुद सोचो कि जो इंसान खुद कैरेक्टरलेस हो, वो आपको क्या मतलब शिक्षा देगा? आपकी माँ कोई कैरेक्टरलेस नहीं है, कोई गलत काम नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी पढ़ाई, आपकी परवरिश के लिए वो घर से बाहर निकली है, कदम निकाली है कि ताकि मेरा बच्चे को पढ़ाई-लिखाई और उसके परवरिश, खान-पान में, रहन-सहन में कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि आप खुद सोचो कि आपका पापा जो है वो एक नंबर का नल्ला और निठल्ला और दोहरा चरित्र और कैरेक्टरलेस का इंसान है। क्योंकि जब वो बीमार पड़ता है तो आप खुद सोचो कि अगर आपकी मम्मी पैसा जमा नहीं करती तो क्या वो आपके मतलब अपने हस्बैंड यानी आपके पापा का जान बचा सकती थी? कहाँ से? या फिर कर्जा लेना पड़ता, उस कर्जा को फिर आपको तोड़ना पड़ता। कर्जा को चुकता करना पड़ता तो कहाँ से? तो वो सेविंग कहीं से कहीं मतलब वो कर रखी थी, इस वजह से आपके पापा को अच्छे से इलाज करवाई है। आपके पापा जो हैं, आपके पापा के पास पैसे होते हैं तो क्या वो किसी से उधार लेते हैं? आपकी मम्मी से उधार लेते हैं? आपकी मम्मी का सेविंग अकाउंट तोड़वाते? नहीं तोड़वाते। तो यहाँ से पता लग रहा है कि आपके पापा के पास कुछ भी नहीं है। और कॉमन सेंस सोचो, बच्चे को मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट वाइफ की बेटी को बोल रही हूँ कि बेटा आप सोचो कि ये जो आपके जो पापा है, आपके लिए क्या कर दिया है? क्या करा है? आपके मम्मी के लिए क्या करा भई? जो घर है, उस घर में किसका-किसका हिस्सा है, नहीं है, क्या है, नहीं है, मगर एक औरत का अपना हर मतलब इच्छा होता है, दिलीय इच्छा होता है कि मेरा अपना खुद का घर हो, खुद के नाम से हो, जिसमें मुझे कोई भी ताना मारे, कोई भी दुःख तकलीफ हो, जो उस घर में मैं सुकून से 2 वक़्त की खा रोटी खा सकूँ। तो वो आदमी जो है दूसरी माँ को यानी पति चोरनी को 20 लाख का मकान उसके नाम से पर्टिकुलर कर दिया है। ठीक है? मगर आपके माँ के नाम से कुछ भी ऐसा नहीं किया है। तो अपनी माँ से इतना नाराज़गी क्यों? नाराज़गी बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। अपनी माँ की मजबूरी समझो कि आखिरकार आपकी मम्मी जो है काम सीखने के लिए क्यों जाना पड़ा? क्यों जाना पड़ा? इसको कहीं न कहीं मतलब वो जो सोशल मीडिया से थोड़ी बहुत जो कमाई हो रही है, आपके पापा हॉस्पिटलाइज़ हुए, उसके इलाज में जो खर्च हुआ, वो हिसाब से उसको लग रहा है कि इतना पैसे से काम नहीं चलेगा, उसके लिए और भी पैसा ज़रूरी है और सोशल मीडिया का कोई मतलब कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि अपना हुनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सीखने गई थी, आप सबकी भलाई के लिए सीखने गई थी, ना कि वो अपना ऐश-मौज के लिए सीखने गई थी। अगर वो अपने ऐश-मौज के बारे में सोचती ना, तो क्या था आपके पापा के पास? कुछ नहीं था, ना ही वो आपका जो पिता है, वो आपकी मम्मी के बारे में कुछ सोचा, ना उसके लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदा, ना घर खरीदा, कुछ नहीं खरीदा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मम्मी को सोशल मीडिया पे जलील किया, उसके कैरेक्टर के ऊपर उँगली उठाया, हर तरीके से वो आदमी जो है मिस्टर जड़ के फसाद वो हर तरीके से आपकी माँ को जलील ही कर रहा है।
ठीक है, क्या करके रखा है भाई? कुछ नहीं करके रखा है। तो आपकी माँ को यूज किया, इस्तेमाल किया, फिर लास्ट में एक वस्तु की तरह, जो एक निर्जीव प्राणी होता है, जैसे कि बॉल हो गया, कोई खिलौना हो गया या गुलदस्ता हो गया, उस तरीके से आपकी माँ को घर में सजा के रखा कि ताकि घर में देख रेख, एक तरीके से नौकरानी कह लो, नौकरानी का ट्रीट दिया। और कभी भी आपकी माँ को स्पेशल फील नहीं करवाया, कभी भी नहीं। अगर स्पेशल फील करवाता तो दूसरी वालों को लाता ही नहीं, दूसरी वाले को लाता नहीं। अगर दूसरी वाले को भी लाया तो दोनों का बराबर का दर्जा देता, कि अगर 20,000 का मकान उसका दिया ना, तो 20,000 का मकान उसको भी देता, फर्स्ट बीवी को भी। मगर ऐसा नहीं किया, बिल्कुल आसमान जमीन का अंतर दोनों में है। सब कुछ सेकेंड वाली को ही करके दिया। 14 साल जो शादी किया, 14 साल आपकी मम्मी खुद के दम पे आप दोनों भाई बहन को पोस पाल के इस लायक बनाया। फिर आपको अपनी मम्मी से नाराजगी किस बात की बेटा? आपकी मम्मी को अपनी नाराजगी जो है, जो आप अपनी मम्मी से नाराज हो, अपनी मम्मी की मजबूरी को समझो, समझो। गुस्सा करने की बजाय अपनी मम्मी से बातें पूछो कि माँ मुझसे गलती हो गई, सॉरी बोलो अपनी मम्मी को, क्योंकि आपकी मम्मी कहीं से भी कोई गलत नहीं है। गलत है तो वो आपका पापा है और दूसरी वाली माँ गलत है, ठीक है? आपकी मम्मी गलत नहीं है, आपके पापा जो है सरासर गलत किया है। अगर शादी कर लिया था तो दोनों को इक्वालिटी रखता, ठीक है? मगर सब कुछ, पूरा कमाई, पूरी जवानी जो है वो दूसरी वाली के ऊपर ही लुटाया। आप भाई बहन के ऊपर जो है इतना इतना जो टाइम स्पेंड कर रहा है, वो अपनी मम्मी के बहाने आता है, उसके वजह से आपको थोड़ा बहुत लाड प्यार कर लेता है, मगर रियलिटी कुछ और है। इसलिए अपनी मम्मी से नाराज मत हो, मम्मी को प्यार करो, मम्मी को समझो, मम्मी को सपोर्ट करो। इसमें आपकी मम्मी का कोई गलती नहीं है। तो जो अपना बेटा का बर्थडे फर्स्ट वाइफ ने मनाया, अकेले दम पे मनाया, उसको स्पेशल फील करवाने की कोशिश किया, अपने बेटे को शॉपिंग करवाया, जूता दिलवाया, सब कुछ दिलवाया अपने दम पे। और मिस्टर जड़ का फसाद खर्च के लिए वो बचता फिर रहा था, कहां कहां छुपता फिर रहा था, सिर्फ और सिर्फ बर्थडे विश कर दिया एक रील बनाकर, अब बाकी लापता हो चुका है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।